हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह। क्रैक ऑल एग्जाम्स में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट था कि सर ये जो सीटेट आ रहा है जुलाई 2024 में, जो 7 जुलाई को परीक्षा है, इसमें एसएसटी की क्लासेज शुरू कर दीजिए, इसका सिलेबस बता दीजिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कमेंट था। तो आज हम इस क्लास में जो आपका सीटेट जुलाई 2024 का एसएसटी का ऑफिशियल सिलेबस है वो मैं आप तक पहुंचा दूंगा, वो हम आपको समझा देंगे। एंड कल से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। क्लासेस कैसे होंगी, कितने बजे होंगी, ठीक है, क्या उसका प्रोसीजर रहेगा, पूरी बात करेंगे लास्ट में। तो आइए समझते हैं। देखिए, सीटेट जुलाई 2024, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फॉर्म भर दिया होगा, जिन्होंने नहीं भरा है वो भर दीजिए, ठीक है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपकी 7 जुलाई 2024 है, ओके। और इसकी जो है आप 2 अप्रैल तक फॉर्म भर सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको पहले ही मिल चुकी है। इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सिलेबस पे आ जाते हैं। हमें सीधे सीधे बात करनी है सिलेबस पे। ऑफिशियल सिलेबस की बात करेंगे, इधर उधर की बात नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये सीटेट जुलाई 2024 लिखा हुआ है। एंड स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सिलेबस पेपर 1 एंड पेपर 2। यहाँ पहले दिया है पेपर फर्स्ट का सिलेबस इन्होंने, क्लास कक्षा 1 से 5 तक के लिए, प्राइमरी स्टेज के लिए, ओके। ये सिलेबस आपका प्राइमरी लेवल का है। लेकिन हम सीधे बात करेंगे जो आपका एसएसटी का सिलेबस है, सिर्फ उसको समझेंगे। यहाँ से शुरू होता है सीटेट जुलाई 2024 पेपर 2 फॉर क्लास 6 to 8 एलिमेंट्री स्टेज के लिए, जिसमें पहले सीटीपी का सिलेबस दिया है। उसके बाद इन्होंने यहाँ से मैथ एंड साइंस का सिलेबस दिया है। फिर आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलता है साइंस का सिलेबस है। फिर आगे बढ़ेंगे थोड़ा और, यहाँ से हम आते हैं अपने पॉइंट पे, सोशल स्टडीज एंड सोशल साइंसेज का सिलेबस है, ठीक है। इसमें हमसे क्या क्या पूछेगा आइए समझते हैं। सबसे पहले तो जो कंटेंट रहेगा आपका 40 नंबर आपको कंटेंट से मिलते हैं, ठीक है। 40 क्वेश्चंस कंटेंट से मिलते हैं और 20 क्वेश्चंस की आपकी सीडीपी पूछी जाती है। तो सीडीपी आप कहीं से भी पढ़ लेंगे, वहां से कवर हो जाएगी। 40 नंबर के लिए आपको प्रॉपर कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, ओके। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। व्हेन, वेयर एंड हाउ, यानी कि कब, कहाँ, कैसे। द अर्लीस्ट सोसाइटीज के बारे में पूछा जाएगा। द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स जो थे, द फर्स्ट सिटीज, अर्ली स्टेट्स, न्यू आइडियाज, द फर्स्ट एम्पायर, जो प्रथम सम्राट थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। कॉन्टैक्ट्स विद डिस्टेंट लैंड्स, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, कल्चर एंड साइंसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, नए राजा, उनकी राजधानी। सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, आर्किटेक्चर, क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर, सोशल चेंज, रीजनल कल्चर्स, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर, रूरल लाइफ एंड सोसाइटी, colonialism and tribal societies, the revolt of 57 to 58, women and reform, challenging the caste system, the nationalist movement, India after independence। ये आपका हिस्ट्री में पूछा जाएगा इतना सारा। ये जो सिलेबस है ये हिस्ट्री का सिलेबस है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा प्यारे दोस्तों। इसके बाद फिर ज्योग्राफी आपसे पूछी जाएगी। ज्योग्राफी एज अ सोशल स्टडी एंड एज अ साइंस, यानी कि एज अ सामाजिक अध्ययन और साइंस के रूप में ज्योग्राफी पूछा जाएगा। प्लेनेट की बात करेगा, ग्लोब की बात करेगा आपसे। इन्वायरमेंट एंड इट्स टोटलिटी, नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट से पूछेगा क्वेश्चन। एयर, वाटर, ह्यूमन इन्वायरमेंट है, रिसोर्सेज है, एग्रीकल्चर है, यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए जाएंगे। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जैसे डाइवर्सिटी है, गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, मेकिंग अ लिविंग है, डेमोक्रेसी है, स्टेट गवर्नमेंट है, अंडरस्टैंडिंग इन मीडिया है, अनपैकिंग जेंडर है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और प्यारे दोस्तों, आपसे कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा, संविधान पूछा जाएगा। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। जुडिशरी पूछा जाएगा। सोशल जस्टिस एंड द मार्जिनलाइज्ड पूछा जाएगा। तो ये सारे आपका जो ये कंटेंट रहेगा, ये सारे इतना जो है ये कंटेंट रहेगा आपका, 40 नंबर का पूछा जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो 40 नंबर यहाँ तक कवर हो गए, जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गई, ठीक है। अब यहाँ से 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो पेडागोजी बेस्ड रहेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ सोशल साइंस क्या है, आप कैसे पढ़ाएंगे सोशल साइंस को, क्लासरूम प्रोसेस क्या होता है, डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चे के अंदर आप क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे डेवलप करेंगे, इंक्वायरी से रिलेटेड एम्पेरिकल एविडेंस क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज को पढ़ाने में आप टीचर को किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, सोर्सेज क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी है ना, प्रोजेक्ट वर्क पर क्वेश्चन पूछेगा, इवेल्युएशन पर क्वेश्चन पूछेगा। तो इतने से 20 नंबर आपको यहाँ मिलने वाले हैं। तो ये यहाँ तक पूरा हो जाता है आपका एसएसटी का सिलेबस।
अब यहां से आता है लैंग्वेज फर्स्ट का सिलेबस, फिर आता है लैंग्वेज सेकंड का सिलेबस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो आपकी यहां पे लिखी हुई है। इस लाइन को नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। यहां लिखा है नोट फॉर डिटेल्ड सिलेबस ऑफ क्लासेस 1 to 8, यानी कक्षा 1 से लेकर के 8 तक अगर आप जो है डिटेल्ड सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं, प्लीज रेफर टू एनसीईआरटी सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक्स। यानी कि ये कहते हैं कि हम टेक्स्ट बुक्स, यानी कि ये कहते हैं कि हम एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछते, आप भी एनसीईआरटी से बाहर मत पढ़िए। यदि परीक्षा पास करनी है तो सिर्फ एनसीईआरटी को ठीक से पढ़ लीजिए, सीटेट आपका क्लियर हो जाएगा। विद्यार्थी कहते हैं कि सर सीटेट, ये एसएसटी का जो पेपर है ये पास नहीं होता एसएसटी, लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से एनसीईआरटी पढ़ोगे नहीं तो एसएसटी नहीं निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा, जिंदगी में नहीं निकलेगा। यदि आप थ्योरेटिकल नहीं पढ़ते हो विधिवत तरीके से, गारंटी इस बात की, लिखित स्टैम्प पेपर पर मैं लिखित दे सकता हूं कि यदि आप कक्षा 6, 7, 8 इस 3 क्लासेज की एनसीईआरटी किताब उठा लेते हो, ठीक है, या एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट से किताबें इनकी पढ़ लेते हो, तो पूरा का पूरा पेपर वहीं से पूछा जाता है, पूरे स्टेटमेंट वहीं से बनते हैं। जैसे कथन कारण वाले क्वेश्चंस भी यहीं से बनते हैं। जो बच्चा पढ़ के जाएगा वो डेफिनेटली उसको बड़े आसानी से कर लेगा। लेकिन सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रह जाओगे तो नहीं कर पाओगे, ये भी गारंटी इस बात की है, ठीक है। तो ये खुद जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे ये कहा जा रहा है कि आप एनसीईआरटी पढ़िए, टेक्स्ट बुक उनकी पढ़िए, परीक्षा पास कर लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए हम बात करते हैं कि कल से हम 0 लेवल से क्लासेस शुरू कर रहे हैं। पिछली बार क्लास शुरू किए थे लेकिन नहीं हो पाया था किसी कारण वजह से। हम कल से 0 लेवल से क्लासेस शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ही शुरू करेंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी मैंने कराए हैं, 100 क्वेश्चंस करके कराए हैं। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी की क्लासेज कल से एक क्लास हिस्ट्री की, एक ज्योग्राफी की कक्षा 6 से हम शुरू कर देंगे। कक्षा 6 की जो एनसीईआरटी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो किताबें हैं वहां से हम पढ़ाना शुरू करेंगे और विधिवत तरीके से आप वहां से कवर भी कर लेंगे, ठीक है। समझाते हुए विधिवत तरीके से चलेंगे, समय मतलब भर है, कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चैनल पर एक्टिव रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में जहां हो सके शेयर कर दीजिए। कल से आपकी क्लासेस शुरू हैं, टाइमिंग मैं सेट करके फिर आपको बता दूंगा, ओके। तो थैंक यू सो मच। और इसकी जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, और इसकी अगर हिंदी में पीडीएफ चाहिए तो वो भी हम टेलीग्राम चैनल पर ही डाल देंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, थैंक यू। और हाँ, अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।